हेलो। हाँ जी। गुरुजी बहुत बहुत प्रणाम, मनीष आजाद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए मनीष, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ गुरुजी, आपका आशीर्वाद, बस आपसे बात हो गई, मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ। नहीं नहीं, माय प्लेजर। मैं तो लोगों को गुरुजी बता रहा था कि जो गजल की दुनिया का रेवोल्यूशन है वो नाम पंकज उधास जी का है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी, इस समय कई सारे लोगों ने देखा कि लॉकडाउन 4 तक हो गए और अब अनलॉक 1 आ चुका है। जी लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो चुकी हैं। जी। थोड़ा सा बस ये जानना चाहता हूँ पर्सनल तौर पर कि जो आपका समय रहा घर में, जैसे बहुत बिजी रहे, बहुत सारे आपके इंटरव्यूज ऑनलाइन रहे, कैसे जी समय बीता गुरुजी घर पे? वैसे मैं पिछले 40 साल से ज्यादा वक्त हो गया कि मैंने इतना ज्यादा काम किया है जी और इतना ज्यादा ट्रैवल किया है पूरी दुनिया में। जी। तो जाहिर है कि मेरे लिए एक बिल्कुल ये नया अनुभव था, क्योंकि अचानक जब हमको पता चला कि अब हम घर पे रहेंगे और जरूरी है घर पे रहना बहुत। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, मेरे ख्याल से पिछले 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 80 दिन से मैं घर में हूँ। जी और उसमें मैंने इस वक्त का उपयोग ये किया कि मैंने कुछ रियाज भी किया, कुछ एक्सरसाइज वगैरह, और उसके अलावा मेरे ख्याल से मैं कुछ सोशल वर्क करता हूँ थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। जी जी। और कोरोना से भी रिलेटेड कुछ मसले हैं, तो उसमें भी कुछ मेरी तरफ से जितनी मदद मैं कर सकता हूँ, जो भी कर सकता हूँ। और हमारा सिंगर्स का एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है, इसरा, जो इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन है। तो हम 200 सिंगरों ने मिलके एक एंथम बनाया, जो कि हमने प्रधानमंत्री केयर फंड में के लिए बनाया। वो भी बहुत ही लोगों ने पसंद किया। तो इस तरह की एक्टिविटी रही है पिछले इन दिनों में। गुरुजी, एक पर्सनल सवाल। जी। आज हम अपना 46वां शोज कर रहे हैं और 45 दिन से लगातार हम अपने मेहमानों से एक सवाल जरूर कर रहे हैं, घर में क्या क्या खाना बनाना सीखा? खैर मैं आई एम अ फूडी, मुझे खाने का बड़ा शौक है। और मैं एक जमाने में मुझे शौक था कि बारबेक्यू वगैरह, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि अब की बार मैंने कोशिश नहीं की है खाना बनाने की। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी मुझे वो एक काम बाकी रह गया, वो भी करना चाहिए। सही बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया। गुरुजी, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो आने वाले समय के अंदर शायद उन बच्चों के मन में हो कि आने वाले समय में वो पंकज उधास जी बने। उन बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश आपका। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मैं उन बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जो हर वक्त प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। ऐसे बच्चे कि जो जिनको मैं जब देखता हूं, चाहे वो कोई रियलिटी शो हो या रेडियो पे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने अक्सर ये महसूस किया है कि इस दौर में जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा शार्प हैं। उनमें एक्सेप्शनल टैलेंट है इन बच्चों में। और मैं बहुत सारे इन टैलेंटेड बच्चों को देखता हूँ, सुनता हूँ। कभी कभी मैं फेसबुक पे भी देख लेता हूँ, कभी इंस्टाग्राम पे, के 6-7 साल के बच्चे इतनी खूबसूरती से गा रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये जनरेशन जो है वो बहुत ही काबिल है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो मैं ये कहना चाहूंगा जरूर उनको सबको कि आप सबको बहुत बहुत मेरी ओर से मुबारकबाद। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जो हमको हमारे गुरु ने सिखाई थी। बिल्कुल। और जो बात जिसको हम पकड़ के या तो उस बात की गांठ बांध के हम चले हैं जिंदगी भर, वो ये है कि एक फोकस हम जिसको कहते हैं जी, एक जिसको कहें कि एक ध्यान आपका जो है वो बटना नहीं चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। और वो फोकस जो है, वो फोकस आप अपने काम पे या तो अपने आपका जो एम है, या तो आपको किस मंजिल पे पहुंचना है,
वो आपके जहन में हर वक्त रहना चाहिए कि आपका गोल क्या है, और उसको लेते हुए ध्यान में रखते हुए आपको डेडिकेशन यानी अपने आप को पूरा समर्पित करना है इस चीज को कि अगर आप गाना गाते हैं तो फिर आपको अपने आप को पूरा समर्पित करना होगा कि गाने के अलावा आपकी जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। यानी आपका उठना बैठना खाना पीना सोना सब कुछ जो है वो संगीत ही है। बिल्कुल। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि ईमानदारी, अपने काम के साथ ईमानदारी, वो भी बहुत जरूरी है। बहुत कि आप जो काम करते हैं वो आप ईमानदारी से करें और आप जो है वो अपना काम बिल्कुल फोकस के साथ और ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ करें। वाह गुरुजी, बहुत सच में इतना शानदार है ना आपका संदेश है। वो जो कहते हैं ना कि वो गुरुओं का ज्ञान अभी तक ऐसे बसा पड़ा है आपके अंदर। गुरुजी बहुत बहुत यहाँ पे आपके ना एकदम से जो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुरुजी जाते जाते चिट्ठी ना कोई चिट्ठी आई है। 2 लाइन है बस। एक लाइन सुना देता हूँ। जी 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 जी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। वाह गुरुजी, बहुत 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 धन्यवाद आपको आने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।